सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। और मैं आज लाइव हूँ, यानी आज मैं आई थी, यहाँ है विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास अलीपुर 26 और दिल्ली में। और ये है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल, और इसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल। हिंदी में इसको बोलते हैं डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। और मैं इसमें आई हूँ भैया, संडे का दिन है, तो आज का दिन मेरे लिए यादगार रहेगा, ऐतिहासिक दिन बन गया है। और दोस्तों मैं सच बताऊँ, इससे पहले मैं इतनी अच्छी जगह कभी नहीं गई, और इस स्मारक में मुझे अंदर जाने के बाद ऐसी अनुभूति हुई, शायद मेरा जीवन सार्थक हो गया जो मैं यहाँ पे आई। और आप नहीं मानेगा, अगर यहाँ पे लाइव वीडियो की परमिशन होती तो मैं आपको वीडियो में दिखाती सब कुछ, लेकिन एंट्री मतलब एंट्री तो थी, हम देख के भाई स्नैप्स की एंट्री वो थी, परमिशन थी, पर वीडियो की नहीं थी। और सब जगह ऐसे ही होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को आहत करती है, तो यहाँ पे मना किया गया है। और मैं यहाँ से आपके सामने लाइव हूँ, दिखा रही हूँ, मैं आपको वीडियो बना रही हूँ। और जब हम इसके अंदर घुसे तो हमें हमारे से मतलब ये स्टिक भी ले ली गई थी, मतलब परमिशन नहीं है लाइव या वीडियो बनाने की। तो मैं बाहर से हूँ और बाहर से मैं दिखा रही हूँ, आगे से आपको सिस्टम है। और पीछे देखिए एक का रूप दिया गया स्मारक को, और ये डॉक्टर साहब की जन्मभूमि है, जहाँ उनका घर है, ये वो स्थान है। और आप ये देखिएगा, जब हम इसमें मैं गई, और आपको अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा दोस्तों, और ऐसी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए, मैं खुद आपसे कह रही हूँ। और इसके अंदर जाने के बाद हमें एक ऐसा एहसास सा हुआ कि हमारा देश कितना कितना उन्नति, जब हम इस स्मारक को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा देश बहुत उन्नति कर गया है और कर रहा है इसी की बदौलत। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कहीं हम चले जाते हैं छोटी सी जगह, तो अगर वो वहाँ पे हमें गार्ड भी दिए जाते हैं, वो गाइड भी दिए जाते हैं, तो वो भी पैसे लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे गाइड अच्छे से अच्छे गाइड, पढ़े लिखे गाइड मिले, और जिन्होंने हमें एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझाया दोस्तों, बताया, और एक एक चीज़ को और इतनी विनम्रता से हमें को बताया। और हम बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी बातों से। और कहते हैं इम्प्रेस तो हुए, साथ में जो अम्बेडकर के जो कार्य थे, अम्बेडकर जी ने जो कार्य किए जीवन से लेकर उनके निर्माण तक का इतिहास है इस मेमोरियल के अंदर, स्मारक के अंदर। इसलिए नेशनल मेमोरियल यानी राष्ट्रीय स्मारक है। तो दोस्तों ज़रूर आना। और ये क्या है, ये गर्मियों में या सर्दियों में दोनों टाइम 10 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है। और ये क्या नाम है, तो मंडे को इसकी अवकाश रहता है, छुट्टी रहता है, मंडे को ये क्लोज रहता है। और एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, निःशुल्क है। तो आप ज़रूर आएँ। विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास है, जस्ट एकदम पास है। मेरे से तो 50 रुपये ले लिए थे, थोड़ी सी दूर के, गर्मी थी। एक मिनट, लगा तो नहीं, एक मिनट खड़ा करो, कोई बात नहीं, कैसे हो गया, लाइए। गाड़ी चला रहा था, बच्चा तो नहीं है, थोड़ा बड़ा ही था, कॉलेज वाला बच्चा था, स्कूटी से स्लिप हो गया, चोट लगी। तो यही तो
मानवता, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने हेल्प नहीं की, लेकिन हेल्प तब होती जब मैं उसे गिरने से पहले बचा लेती। लेकिन एक मानवता आनी चाहिए। एक अगर मैं चाहती कि मैं तो वीडियो ही बनाती रहती और मैं उसको नहीं करती, तो उसको या सभी को लगता कि एक इंसान गिर गया है और वो अपनी वीडियो में लगी हुई है, तो वही इंसानियत को ज़्यादा महत्व दीजिए। और यही हमें मनुष्यता की हमारी निशानी, हम मनुष्य हैं और हमें एक दूसरे के दर्दों में सुख दुख में भागीदार होना चाहिए। और हमारे साथ क्या घटित हो जाए दोस्तों, और कभी हम कुछ हमारे साथ ऐसी कंडीशन आ जाए और हम हेल्प मांगे और कोई हेल्प भी ना दे, तो इस तरह के विश्वास कायम रखिए। अगर मैं चाहती तो मैं एक महिला हूँ और मैं कहती अरे मैं क्या करूँगी, मैं तो महिला हूँ। नहीं, महिला है, आप उसकी थोड़ी तो मदद करती है, हौसला मिलता है हर चीज़ से, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और तो मैं यही बता रही थी, आप ये मानिए मैं किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती, तो यहाँ पे मेरा नस्म अपने आप ही सर टूट जाता है। मैं सल्यूट करती हूँ इन लोगों को जो इस तरह के हैं हमारे देश के अंदर, और सल्यूट इसलिए करती हूँ, इन्होंने दबे कुचले और शोषित वर्गों को ऊंचा उठाने में अपना जीवन लगा दिया। क्या आप इनके मूल्य, इनके जीवन के बलिदान को भूल जाओगे? नहीं दोस्तों, मैं नहीं भूल सकती। मैं किसी के लिए नहीं कह रही कि वो भूले ना भूले, लेकिन मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मेरा सर जब मैं इनके बारे में पढ़ती हूँ और मैं महिला हूँ, और ख़ासकर महिला के लिए तो ख़ासकर बहुत ही सारी चीज़ मतलब इन्होंने लाए हैं ये अपने रूल में, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सही हैं। आप मानिए जब आप पानी पीते हैं, प्यास लगती है तो आपको दिल करता है, और उस टाइम पे तालाब, नहर, कुएँ वगैरह होते थे, उसमें से पानी पिया जाता था दोस्तों, और उस टाइम में से वो पानी पीने के लिए आपको परमिशन नहीं थी। तो एक इंसानियत को तार तार करता हुआ समाज का कानून, ऐसा नियम जो इंसानियत को तार तार करता है, तो किसी का दिल तो छल्ली होता है, मेरा भी होता है। आज हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं क्योंकि हमें ये मिल रही हैं, हमें समानता का अधिकार मिला हुआ, लेकिन जो इंसान इन चीज़ों का शिकार हुआ और ऐसे इंसान जो इन चीज़ों को देखे और सहे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों? तो भाई जो जीवन में भोगा उसको एक्सपीरियंस को लेके चले, और उनके बलिदान को ऐसे ही नहीं लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को सामाजिक, राजनीतिक और हर चीज़ को देखा, समझा, सहा है, और जब जाके उन्होंने कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, और इतनी बड़ी कमेटी में से वो सिर्फ एक सदस्य चुने गए जिनको संविधान लिखने की परमिशन मिली। और एक ऐसे इंसान शायद अब तक भी कोई इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, कोई भी इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना डॉक्टर साहब थे। और डॉक्टर की उपाधि उन्हें ऐसी नहीं मिली, डॉक्टर की उपाधि उन्हें 2 बार PhD करने पे मिली थी, और इतने सारे लॉ, कानून उन्हें पढ़े, सब चीज़, इकोनॉमिक है वो भी सबसे पहले। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है, मैं शायद आगे पढ़ूँगी और जब मुझे समझ आएगी उनके बारे में तब मैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे देखा, जो गाइड ने एक चीज़ को बारीकी से भी बताया, जो वहाँ पे है उन्होंने वही चीज़ को बताया। तो इस चीज़ को देखिए कितना मतलब वही है कि क्या कह सकते हैं दोस्तों, जो इंसान सहता है उसको पता है, और वो इंसान ये चाहता है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी या हमारे समाज को इस चीज़ों का सामना ना करना पड़े। आप एक बात मानिए कि जिस बच्चे को अंदर पढ़ने की परमिशन नहीं थी स्कूल के अंदर, वो बच्चा दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बना, तो भाई सल्यूट करना बनता है। आजकल का देखिएगा, जिस घर में सारी सुख सुविधा है वो एक डिग्री भी हासिल कर ले, लेकिन वो इंसान और वो बच्चा जिसे केवल एक स्कूल में किताब तक नहीं मिलती थी, वो मिलती थी तो बाहर एक टीचर के आगे भी नहीं बैठ सकता था, पढ़ सकता था क्लास में भी, तो उन्होंने इस तरीके से अपनी पढ़ाई की। और यहाँ कम और बाहर विदेशों में वो ऐसे पहले विद्यार्थी रहे जो सब चीज़ में टॉपर रहते थे। आप देखिए, मैं देश का मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बताया था, वो सबसे आगे नंबर 1 पर थे। जब भी वो कोई एग्ज़ाम पास करते थे तो सबसे फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नाम उन्हीं का आता था दोस्तों। तो सल्यूट करना बनता है दोस्तों, किसी का सेक्रीफाइस, और हम उन्हीं के कदमों पे चलना चाहिए हमें। और मैं मानती हूँ, मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, ये सब काम होगा शिक्षा से, और ख़ासकर मैं महिलाओं से कहती हूँ, महिला शिक्षा ज़रूर लें, अपने अच्छे बुरे का ध्यान रखें,
और आप क्या सोच रहे हैं, मेरे साथ पूरा कुनबा है? नहीं है, मैं अकेली हूँ। लेकिन ये मुझे कहाँ से हिम्मत आती है, मुझे शिक्षा ग्रहण करने के बाद हिम्मत आती है। तो दोस्तों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, सभी के लिए कहती हूँ। और शिक्षा का प्रबंध जो किया गया सभी महिलाओं की, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, कैसे नहीं किसी के लिए स्पेशल है, सभी के लिए है। तो हमें तो उनका ऋणी होना है, जो अपने जीवन को कारगर करके अपने जीवन का बलिदान कर गए सिर्फ हमारे लिए। आज हम ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके बलिदान को तो दोस्तों सोचना समझना बनता है। और आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने, मतलब ये देखिए अब लाइटिंग हो रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया। और आप क्या समझते हैं, मतलब हम ऐसी आराम से ये सब चीज़ नहीं, आप ये जानिएगा, जो लोग हिंदू जो हम जैसे वर्ग के क्या क्या कह लीजिए, जो हिंदू है, जो मतलब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो जो अंदर एंट्री करते हैं मंदिरों में, उन्हें पहले परमिशन थी नहीं थी। ये परमिशन दिलाई गई हमारे संविधान के द्वारा लिखे गए जो सिद्धांत है, जो रूल है, उनमें जो प्रावधान किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें समझाया गया, बताया गया, और ये चीज़ हो गई। तो भाई दोस्तों, मैं बहुत सारी चीज़ें बताने लगूंगी, अब टाइम हो गया। और देखिए यहाँ पे लाइट हो रही है, जल रही है, और तिरंगे के रूप में यहाँ पे जलते हुए। तो भाई चलें, विदा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी अच्छे से उनको पढ़ के आऊँगी और बताऊँगी। लेकिन मैं एक बार और कहना चाहूँगी, आके एक बार ज़रूर आइए यहाँ पे और देखिएगा, इस जगह को ज़रूर देखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा अच्छा एहसास होगा। इस उद्देश्य से मत आइएगा देखते भाई क्या किया इस इंसान ने वो किया जो हम लोगों के लिए हमारी ज़िंदगी को आसान कर गए, सभी लोगों की ज़िंदगी, खासकर महिलाओं के लिए। उन्होंने हर क्षेत्र में, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में, सब जगह उन्होंने अपने आप को, कहते हैं, अपने आप को समर्पित किया और उस चीज़ को भोगा, देखा, समझा, तब जाके वो नियम कानून में लाए। ऐसे नहीं किसी ने ऐसे लिख दिया ख्वाबों में आके। तो ये बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़िए और उनके मूल्य को समझिए। उन्होंने जो बलिदान किए, और बहुत सारी चीज़ें, इतनी डिग्री शायद किसी ने ना ली हो जितनी डिग्री उन्होंने ली थी। तो भाई आज एक डिग्री लेके इंसान बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जो 33-34 डिग्री लेके भी अपने आप को ऐसी समझते रहे, और दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में अपने आप को मतलब अपने आप को सबसे अग्रणी रखा। और जिन्हों को लोगों ने प्रोत्साहित किया सिर्फ इसलिए कि भाई क्या ये व्यक्ति, कुछ तो बात है इस व्यक्ति में। और वही हमारे देश के कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री भी बने, इकोनॉमिक मंत्री, बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, मुझे इतना नहीं पता, तो मैं गलत शब्द नहीं बताऊंगी, मैं थोड़ा सा यही बताना चाह रही हूँ। चलिए दोस्तों, मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे घर भी जाना है। और बहुत ही प्यारा अनुभव रहा मेरा आज का दिन का रहा। तो जय भारत दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।